साथियों, मैं कहता हूँ कि हलवा पचाना है तो पत्थर चबाइए। सितंबर में यदि आप इसी तरह से टेस्ट देते रहे तो वाक़ई प्रश्न हलवा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लगातार पत्थर चबाइए। तो देखिए किस तरह से प्रश्न आपको हलवा लगता है और पच भी जाएगा। मतलब आप प्रश्न गलत नहीं कर रहे होंगे, टियर 4 देना है आपको। कुछ साथी एमआरएस भी दे रहे होंगे, तो दोनों के लिए कंबाइंड फॉर्म में टेस्ट सीरीज चल रहा है। ओके। और बीपीएससी टियर 4 को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जा रहा है। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं केवल और केवल 101 रुपये में साहित्य सहचर ऐप पर। क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो प्राइस 1500 से 999 कर दिया गया है, हिंदी और जीएस दोनों का। तो उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। टीआरई 2 और 3 में जैसे 250 प्लस हिंदी शिक्षक साहित्य सहचर के गाइडेंस में बना है, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि टीआरई 4 में अधिक से अधिक साथी हमसे जुड़ें और अधिक से अधिक रिजल्ट मैं दूँ। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ओके। तो पहला प्रश्न क्या था उसको देख लेते हैं, फिर हम सिलेबस भी देखेंगे। ठीक है? तो पहला प्रश्न था इंद्र वज्रा छंद के विषय में सत्य टिप्पणी है। ओके। तो भाई इंद्र वज्रा छंद जो है कैसा छंद है? तो वर्णिक छंद है साथियों। जब वर्णिक छंद है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रत्येक चरण में मात्रा की बात होगी तो उत्तर हम कर ही नहीं पाएंगे। ओके। तो वर्ण वाली बात जो है प्रत्येक चरण में 11 वर्ण और 12 वर्ण होते हैं, दोनों में से एक ही आपको चूज करना था, है ना? तो 11 वर्ण होते हैं, ये विकल्प आपके लिए सबसे उपयुक्त था और आप चूज किए हैं, है ना? आज अंकिता ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 100% स्कोर किया है। ओके। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह से जब प्रश्न बनता है, इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है और उस केस में यदि आप इतना अच्छा स्कोर करेंगे, है ना? 15 का 15 प्रश्न सही था। ठीक है। उसके बाद सोनिया है, राधा रानी हैं, आयुषी हैं। राधा रानी लगातार हमसे जुड़ी हुई हैं, आयुषी और बाकी इनके अलावा जो भी देख रहे हैं तो किसी न किसी रूप में जो है साहित्य सहचर के जो कोर्स है 1500 का कोर्स था जो भी कम करके 999 का कर दिया गया है, उसी के छात्र हैं और लगातार अच्छे स्कोर कर रहे हैं सभी। ठीक है। तो आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए हम और प्रश्न को देखते हैं। मैं सभी प्रश्न नहीं दिखा पाता हूँ क्योंकि भाई अब मैं चाहता हूँ कि आप लाइव में आकर के टेस्ट दें, बस इसी वजह से। ओके। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा छंद है, तो ये मैंने आपको कहा है कि इस तरह के प्रश्न आ जाए तो आप क्या करेंगे, नीचे जो विकल्प दिए हुए हैं उन सभी विकल्पों का डेफिनीशन क्या है। उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा और वंशस्थ, पहले सभी के डेफिनीशन पर वर्क करेंगे, है ना? कि प्रत्येक चरण में 11 11 और वंश कितने वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में? ठीक है, 12 वर्ण होते हैं वंशस्थ में। तो आप ओके। तो प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं वंशस्थ में। ठीक है। तो आप देखेंगे कि भाई क्या स्थिति बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब ये है कि जो तीसरा विकल्प है आपका खत्म हो गया, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा। आप कहेंगे इसमें कैसे हम जो है तय करेंगे कि कौन सा छंद है। ठीक है। तो आप जानते हैं उपेंद्र वज्रा की क्या स्थिति होती है, जगन से शुरू होता है। उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा जो है वो तगन से शुरू होता है। ठीक है। तो देख लीजिए, इसमें आप देखेंगे जो मैं नया, है ना? बस इसी को देखिए और ये आप देखेंगे, है ना? जो दीर्घ, दीर्घ और लघु, क्या ये स्थिति तगन की है? तो आप कहेंगे हाँ, तो उत्तर हो जाता आपका इंद्र वज्रा। तो इस तरह से सॉल्व करिए आप लोग। ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई हम याद रखे रहेंगे, नहीं, जो नियम है उसी नियम के अनुसार चलेंगे, लेकिन हम बिल्कुल अपने तरीके से। ठीक है।
चलिए हम आगे चलते हैं। सभी क्वेश्चन नहीं दिखा सकता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है। अब देखिए, यहाँ धार्मिक उपदेश केवल किसी रचना में है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हाँ धर्म भावना तो है, लेकिन वे धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है, धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य की कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ठीक है, तो आपको पता होगा कि भाई यह स्टेटमेंट किसकी है। तो जो रामचंद्र शुक्ल लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य से बिल्कुल अनभिज्ञ है। ओके, क्यों? क्योंकि यह जो स्टेटमेंट है ना, वास्तव में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया है और रामचंद्र शुक्ल के आचार्य शुक्ल के खिलाफ दिया गया है। ठीक है, कि भाई शुक्ल जी कह रहे थे कि जो आदिकालीन धार्मिक रचना है, बस विशेष तौर पर सिद्धों और नाथों के विषय में, जैनों के विषय में कमेंट करते हुए शुक्ल जी कहे थे कि इसे हम साहित्य के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं। तो द्विवेदी जी डिफेंड करते हुए कहते कि नहीं, आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ धर्म जो है प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाता हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसे ध्यान में रखेंगे। कुछ प्रश्न संधि से लिया गया था। निम्नलिखित में किस शब्द समूह में सभी वृद्धि संधि हैं? ओके, या सभी शब्द में वृद्धि संधि है, कुछ इस तरह से प्रश्न किया गया। महर्षि, महौषध, सदैव, महौषध, सदैव, सदैव, एक, यद्यपि। ओके, यहाँ इसको ये हटा दीजिए, यहाँ इसको ये हटा दीजिए, इस तरह ये दो विकल्प खत्म हो जाएगा। महौषध, सदैव और एक में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। ठीक है, अब ये मुझे बताइएगा, महर्षि में कौन सी संधि है और यद्यपि में कौन सी संधि है, तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद एक और प्रश्न था। हाँ, ये कहेंगे कि भाई आप हिंदी पढ़ाते हैं, बार बार मैथ्स का क्वेश्चन डाल देते हैं हिंदी में, तो ये अच्छी बात नहीं है। वाकई साथियों, अच्छी बात नहीं है। ओके, तो लेकिन आप क्या करेंगे, मेरी आदत ही खराब है। ओके, मैं चाहता हूँ कि भाई टीआरई 4 की तैयारी आप कर रहे हैं, तो वहाँ मैथ्स का भी प्रैक्टिस आपका लगातार होते रहे, और आप हिंदी वाला केवल हिंदी वाला न रहे। ठीक है, तो सिद्धों और नाथों की संख्या का योग निम्नलिखित में किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? ठीक है, सिद्धों और नाथों की संख्या का योग निम्नलिखित में किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? ओके, तो देखिए 84+9, ठीक, 84+9 यही होगा, और ये होता है साथियों 93। ठीक है, तो अब ये सभी स्टेटमेंट्स दिए हैं 31, 41 और 27। ओके, तो ये देखिए, ये कुछ नहीं तो आपको दिख रहा होगा कि 3 से डिविजिबल है। आप एक काम करिए, इसको 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, आता है 31। ओके, इसका मतलब हुआ कि 93 को हम 31 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो पूर्णतः तो विभाजित हो ही गया ना। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा 31। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप बिल्कुल केवल हिंदी वाला बन के मत रहिए। केवल हिंदी के सहारे आप चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, है ना, हालांकि हमारे सीनियर हैं, उनकी स्थिति ये थी कि हिंदी में 80 में से 77 था, और इधर 10 ही नंबर ले आ पाए थे, और उस वजह से उनका सिलेक्शन कुछ नंबर से रुक गया था। आप समझ सकते हैं कि भाई हिंदी में लगभग 100% नंबर लाने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है जीएस की वजह से। तो आप अपना जीएस भी अच्छा करिए। इसीलिए मैं ऐसा तो नहीं था कि मेरे पास काफ़ी समय था आप लोगों के लिए, है ना। 50 वीडियो में मैथ्स पढ़ाया हूँ, 100 वीडियो में साइंस पढ़ाया हूँ। ओके, तो ये काम करना हमारे लिए बहुत टफ था, लेकिन मैंने किया है। ओके, और आप लोग उसका लाभ उठाइए, जाके रिकॉर्डेड वीडियो देखिए यदि समझ नहीं आता है तो। हालाँकि अभी मैं जीएस पर आप लोगों को फ़ोकस नहीं करने के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा हिंदी वाला, मैं फिर जीएस पर शिफ्ट हो जाऊँगा। ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन सभी को डॉट में ले आया, और मात्र 29% साथियों ने इसको
सही किया। तो इसको एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में सत्य कथन है। पहली बात तो ये पूछा जा रहा है सत्य प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति होती है। साथियों यहाँ तक स्टेटमेंट सही है, यह नाथ साहित्य से संबंधित है, यही गलत है ना। महासुख बाद की स्थिति सिद्ध साहित्य से संबंधित है, न कि नाथ साहित्य, ठीक है। सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी हिस्सा था, तो ये तो 100% सही है। स्वयंभू प्राकृत का वाल्मीकि है, यहाँ प्राकृत नहीं है, यहाँ क्या है आप कमेंट में जरूर बताइए, उम्मीद है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि भाई आप इसका कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। हमारा वीडियो यदि ठीक लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने साथियों को भी बता सकते हैं कि भाई साहित्य सहचर नाम का कोई चीज़ है, ठीक है। तो चलिए, टॉपर को आपने देख लिया, उसके बाद जो है मैं इसका सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ, मुझे कहीं स्पेस मिल जाए कि भाई आप कल जब टेस्ट दे रहे होंगे, ओके, आप समझिए कि 13 जनवरी से अब तक मैं लगातार आपके लिए टेस्ट ले रहा हूँ, 13 जनवरी 2025 से, अब ये कहना पड़ता है मुझे, ठीक। और उसमें आप अपने आप को लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। अंकिता टॉप कर रही है, जिस दिन अंकिता जुड़ी थी ना, अंकिता की स्थिति मैं जानता हूँ कि क्या थी वो लड़की, और आज वो टॉप कर रही है, तो परिवर्तन तो हुआ है, ओके। तो भाई परिवर्तन चाहते हैं तो मेहनत करिए, जो कहा जा रहा है बस उतना करिए ना, है ना। जब से अंकिता जुड़ी है, वो जो भी एग्जाम दे रही है, एग्जाम निकल रहा है, ओके, तो प्रभाव तो पड़ रहा है ना। ऐसे ही बहुत सारे साथी हैं जो एग्जाम दे रही है, निकल रहा है। तो देखिए, आप यूथ कंपटीशन से 41 से 55 तक करेंगे, ठीक है। आदिकाल 41 से 55 तक करेंगे, ठीक है। बस 41 से 55 तक पेज नंबर आदिकाल सेक्शन से कर लीजिएगा, ओके। और ये किताब खरीद लीजिए, अन्यथा बहुत सारे ऐसे पीडीएफ्स उपलब्ध हैं इसका, पर मैं चाहता हूँ कि बुक आपके पास हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इस वीडियो में भी उस बुक को टैग कर दूंगा, चाहे तो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद सरस्वती पांडे, ये भी किताब आपके पास होनी ही चाहिए, बीपीएससी टीआरई 4 में सिलेक्शन चाहते हैं तो ये भी किताब आपके पास होनी चाहिए। सरस्वती पांडे में आप 81 से 85 तक क्या करेंगे, सिद्ध और जैन करेंगे, ठीक है। सिद्ध और जैन कर लेंगे, ओके। फिर उसके बाद व्याकरण में आप व्यंजन और विसर्ग करेंगे, ठीक है, विसर्ग संधि, ठीक। और पेज संख्या 30 से 35 तक पूरा कर लेंगे। विशेष तौर पर संधियों की जो सूची है जिसमें बहुत सारे शब्द हैं, उनको देखेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे कि इन शब्द में कौन सी संधि है, इस शब्द में कौन सी संधि है, ओके। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और साथ ही साथ शब्द देख रहे हैं, ढक दीजिए और उसका संधि विच्छेद खुद से करिए और ट्राई करिए कि बताने का कि भाई इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है। तब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। जो भी साथी पेड बैच में हैं, उनके पास संधि का वीडियो है, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ओके। और आपके पास आदिकाल का भी वीडियो है, सबका वीडियो है, तो वीडियो देखिए, है ना। अब समय समझ लीजिए कि एक तरह से लास्ट समय है जब आप बिना प्रेशर की तैयारी कर रहे हैं, ओके। उसके बाद छंद, आज 4 छंद आपको प्रश्न में दिखा था, कल और छंद कर लीजिएगा। वर्णिक छंद ही प्रश्न में आएगा, लेकिन उसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो आपके पास इसका भी रस छंद अलंकार का एक अलग वीडियो दे दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आपको अच्छे से बताया गया है, मैं पहली बार छंद आपको पढ़ाया था, है ना, लेकिन आप लोग समझे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ही 15 में से 15 आया है, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है, तो खूब अच्छे से पढ़िए, तो सिलेक्शन होगा तो मुझे भी आनंद आएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते रहेंगे ऐसे ही।